नमस्कार। आपको मैं कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और देखिए कि आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कई सारे प्रयास किए गए, जिसमें कि दुनिया के तमाम देशों को ये तय करने के लिए एक तरह से शामिल किया गया कि किस तरह के कार्यक्रम, योजनाएं, खर्च, बजट वो बनाएं जिससे महिलाओं का उनके देश के अंदर विकास हो सके। आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस तमाम देशों के द्वारा बनाई गई संस्था है, जिसमें कि दुनिया के सभी देश सदस्य हैं और वो सब मिल करके एक तरह की सर्वसम्मति से कोई भी काम करते हैं। और जब ये सर्वसम्मति बनती है तो हर देश वो फैसला स्वीकार करता है जो यूनाइटेड नेशंस में किया जाता है, और फिर वो दुनिया अपने अपने देश में लागू करते हैं। फिर एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वो रिपोर्ट करते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, और फिर उस रिव्यू के बाद उन देशों से कहा जाता है कि आप और थोड़ा प्रयास करें। तो इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के सबसे पहली बार दुनिया के तमाम देश कोपेनहेगन में जमा हुए, और उन्होंने वहाँ ये बातचीत के द्वारा पाया कि दुनिया के हर देश में महिलाओं के प्रति बड़ी गैर बराबरी है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून हो महिलाओं के लिए बने हुए, कृषि में महिलाएं हों, रोजगार में महिलाएं हों, शिक्षा में महिलाएं, हर जगह महिलाएं पिछड़ती चली जा रही हैं। तो अगर दुनिया की आधी आबादी पीछे चली जाएगी तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? और इसलिए इस बात को एक मुख्य मुद्दा बना करके ये तय किया गया कि मैक्सिको में एक बहुत बड़ा महिलाओं का सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किया जाएगा। दुनिया की तमाम महिलाएं उसमें शामिल हुईं, और फिर मैक्सिको के बाद तमाम तरह के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अपने अपने देशों का लेखा जोखा लोगों ने किया। हर दुनिया के देश में स्टेटस ऑफ विमेन कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट बनी। आपको मालूम है हिंदुस्तान में भी 1975 में स्टेटस ऑफ विमेन कमेटी बनी थी, उसकी बहुत भारी रिपोर्ट आई है। आज भी आप उसको वेबसाइट पे देख सकते हैं। उस तरह की रिपोर्ट को देखते हुए फिर नैरोबी में कॉन्फ्रेंस करके तय किया गया कि हम सिर्फ जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हमको इसको बदलना है। हमको महिलाओं को बराबरी देनी है, महिलाओं का जो सामाजिक दर्जा है उसको बराबर पुरुषों के करना है। महिलाओं पर जो हो रही हिंसा है उसको रोकना है। महिलाएं जो शिक्षा में पीछे छूट गई हैं, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन तो ले लेती हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है। और हमारे देश में तो उस समय लगभग 40% लड़कियां, 39% के करीब लड़कियां स्कूलों में भी नहीं थीं। तो ये सब बातों को देखते हुए फिर बीजिंग में 10 साल के बाद कॉन्फ्रेंस हुई, और वहाँ पर 12 ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनमें कि दुनिया के सारे देशों ने आकर के सर्वसम्मति दी कि हम लोग अपने अपने देशों में जा कर के इन 12 मुद्दों पर काम करेंगे। और इन 12 मुद्दों में जो महिलाओं का पिछड़ापन है, महिलाओं के साथ गैर बराबरी है, महिलाओं के साथ हिंसा है, इन विषयों पर हम काम करेंगे। तो 12 मुद्दे कौन से थे? वो 12 मुद्दे थे जिनमें कि महिला की शिक्षा, महिला के कानून, जो महिलाओं के प्रति कानून बने, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय। और वो दिखा गया कि पूरी दुनिया का अगर आप आंकड़ा ले लें तो कुल महिलाएं दुनिया के तमाम देशों में सिर्फ 10% प्रतिनिधित्व करती हैं, और तमाम देश लोकतांत्रिक हैं। तो लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ? बराबर की हिस्सेदारी। लेकिन महिलाएं हिस्सेदारी में नहीं शामिल हैं। वोट तो देती हैं, सरकारें तो महिलाएं बनाती हैं, लेकिन संसद में बैठने का हक उनको नहीं मिला, विधायिकाओं में बैठने का उनको हक नहीं मिला, गवर्नेंस सिस्टम को चलाने का हक उनको नहीं मिला है। तो ये सारे मुद्दे वहाँ उठे, और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की तरफ से हम लोगों ने बीजिंग के पहले ही इस बात को समझ लिया था, आंक लिया था, और पूरे साउथ एशिया में हमने, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, और अपने हिंदुस्तान में हम लोगों ने इस पूरे रिव्यू प्रोसेस को किया। यहाँ पर हमने न्यूज़लेटर निकाला, हमने साउथ एशिया नेटवर्क फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स बनाया, उसके ज़रिए अलग अलग देशों में करके हम लोगों ने बैठकें करके, और फिर बीजिंग में खूब शानदार ढंग से इस बात को रखा और एक कमिटमेंट किया कि हम इस बात को आगे ले जाएंगे। अब यही पूरे प्रोग्राम को हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल से यूनाइटेड नेशंस में फिर उसका रिव्यू नहीं हुआ। खूब
हम लोगों ने जोरदारी से यूनाइटेड नेशंस में इस बात की लॉबिंग की कि आपको करना चाहिए। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर महिलाएं कहाँ तक पहुँची, बराबरी कहाँ पहुँची, हिस्सेदारी कहाँ पहुँची, हिंसा कहाँ तक रुकी है महिलाओं पर। तो अब वो प्रोसेस फिर से इस बार हो रही है। और आपका एक और आंकड़ा देकर के मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करूंगी कि देखिए, दुनिया के 142 देशों में हिंदुस्तान आज सबसे नीचे चला गया स्वास्थ्य के मामले में महिला के। आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे मालूम है कि देश के नौजवान को ये अच्छा नहीं लगेगा और नौजवान चाहता है कि हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर एक सितारे की तरह चमके। आपको ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि 103 पायदान पर हम थे, 113वें पर हम गिर गए, क्योंकि बहुत सारी हमने जो कमिटमेंट किए थे, जो वायदे किए थे, वो हमने पूरे नहीं किए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया के ज़रिए, अगर आप एक रिसर्चर हैं तो आंकड़ों की तरफ देखिए, साइंटिफिक ढंग से सारी जानकारी को ऊपर लाइए, महिलाओं की ज़िंदगी के बारे में, गैर बराबरी के बारे में, हिंसा के बारे में, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, कानून के बारे में और महिलाओं के रोजगार के बारे में। अगर आप एक नौजवान, आप एडवोकेसी का काम कर सकते हैं, आप इसके बारे में जगह जगह अपने सोशल मीडिया साइट पर, अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर, अपना ब्लॉग लिखिए, आप अखबारों में लेख लिखिए और लगातार महिलाओं के प्रति जो भी अन्याय है उसका प्रतिरोध करिए। उसके अलावा आप इस पूरी बेजिंग प्रोसेस में अपना एक यूथ चार्टर फॉर विमेन बनाइए। इसके लिए हम लोग 10 यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, वहाँ जाकर के सारे नौजवान लोगों के बीच में डिबेट कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन, डायलॉग, डिस्कशन, तमाम इस तरह के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि नौजवानों की पूरी हिस्सेदारी इसमें हो। उस पूरी प्रक्रिया के बाद चार्टर ऑफ यूथ फॉर विमेन बनेगा, जिसको बैंकॉक में हम सबमिट करेंगे, जिसको हम न्यूयॉर्क के यूएन की मीटिंग में ले जाएंगे, जो भारत सरकार को देंगे, ताकि धीरे धीरे करके हमारी परिस्थिति बदले और हम दुनिया के नंबर 1 देश हों जहां तक महिलाओं के हक अधिकार और उनकी अस्मिता की रक्षा का सवाल है। आप इसमें ज़रूर शामिल होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है।